तो इससे पहले हमने देखा फेरी पीरियड इंटरफेरोमीटर में उसका इंस्ट्रूमेंटल सेटअप देखा, और इससे क्या होता था कि किसके यूज में आता था, हाइपर फाइन स्ट्रक्चर देखने में, और उसका मैंने पाथ डिफरेंस देखा। उस पाथ डिफरेंस में हमने ये देखा कि डार्क बैकग्राउंड पर कॉन्सेंट्रिक ब्राइट सर्कुलर रिंग्स मिल रहे थे, ठीक ना। अब उसी का हम इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए देखिए आप लोग, तो यहाँ पे कई चीज होंगी। यहाँ पर देखिए इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, जो टी और आर है, लेट कर लिया मैं टी आर बाय द फ्रैक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट। जो इंसिडेंट लाइट था उसी का क्या फ्रैक्शन है, तो जिसे हम क्या करते हैं, ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड वेव इंटेंसिटी कहते हैं। यानी टी और आर क्या है, हमारा ट्रांसमिटेड रिफ्लेक्टेड वेव इंटेंसिटी है, यानी इंसिडेंट लाइट का ये क्या है, फ्रैक्शन है। ओके, तो अब देखना, तो फ्रैक्शनल ये जो फ्रैक्शनल, द फ्रैक्शनल ट्रांसमिटेड रिफ्लेक्टेड एम्पलीट्यूड विल बी, जो इंसिडेंट लाइट का जो फ्रैक्शनल ट्रांसमिटेड वेव और रिफ्लेक्टेड एम्पलीट्यूड है वो कितना होता है, रूट टी होता है, और रूट कितना आर होता है। यानी किसी इंसिडेंट वेव का जो ट्रांसमिटेड या रिफ्लेक्टेड एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, स्क्वायर रूट के क्या होगा, इक्वल होता है। और ईच रिफ्लेक्शन, मतलब जितने भी रिफ्लेक्शन होंगे उस रिफ्लेक्शन में जो एम्पलीट्यूड होगा कितना हो जाएगा, रूट आर टाइम्स हो जाएगा। जहां जहां पर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन होगा, वहां पर जितने रिफ्लेक्शन होंगे उसमें क्या हो जाएगा, 8 टाइम्स हो जाएगा, रूट 8 टाइम्स का मल्टीप्लाई होता जाएगा। इसी तरीके से ईच ट्रांसमिशन में एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, रूट टी टाइम्स हो जाएगा। अब देखिए वो कैसे हो जाएगा, हम आगे देखते हैं, परेशान ना होना, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। पहले फिगर बनाते तब आपको समझ में आएगा। तो देखिए हमारे पास क्या है कि दो कोई प्लेट्स हैं, प्लेट्स P1 P2 मैंने ले लिया यहां पर, ध्यान सुनना आप लोग। यहां पर ये P1 मैंने लिया, यहां पर P2 लिया, और यहां पर क्या है, ये नॉर्मल मैंने बना लिया, ठीक है ना। यहां से रे आई, यहां पर कोई सोर्स है, सोर्स से रे आई, ठीक। जब सोर्स से रे आई तो अब बताएं, ये थीटा एंगल पे इंसिडेंट हो रही है, जब ये होगी तो क्या होगा, थोड़ा सा क्या कर जाएगा, बेंड हो जाएगा, एम राइट, बेंड होगा, और ये क्या करेगी, सीधे क्या कर जाएगी, ट्रांसमिट हो जाएगी, सीधे क्या करेगी, ट्रांसमिट हो जाएगी। ये ट्रांसमिशन T1 हो जाएगा, और यहां से थोड़ी सी जो लाइट होगी वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक। तो यहां पर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगी लाइट, देखिए यहां पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, फिर यहां से ऐसे आएगी, ठीक। तो यहां भी सीधे निकल लेगी, ये क्या हो जाएगा, आ जाएगी, ठीक है ना। ये T2 रिफ्लेक्शन हो जाएगा, वो ट्रांसमिशन, फिर से यहां रिफ्लेक्ट होगी, हम उधर के रिफ्लेक्शन को नहीं ले रहे हैं, ठीक। यहां पर भी हो जाएगी ऐसे, और यहाँ पे जो वहां जो मल्टीपल बीम बना था ना, बस वही है बेटा, बस, ठीक। तो ये T1 T2 T3 और T4, ठीक है ना। यहाँ पे मैं नेमिंग किया, इसे A1 नेम दिया, इसे क्या किया, B1 दिया, इसे A2 दिया, इसे B2 दिया, इसे A3 दिया, इसे B3 दिया, इसे A4 दिया, और इसे A5 दिया, सॉरी B4 दिया, ठीक। ऐसे ही ढेर सारी बनती चली जाएंगी, ऐसे और लेंगे तो और क्या हो जाएगा,
ये B5 हो जाएगा और T5, ठीक ना, और ये A5 हो जाएगा। इस टाइप से मिलेंगी। और मैंने अभी आपसे बताया कि ये जो इसकी एम्पलीट्यूड कितनी है, A है, इसकी एम्पलीट्यूड कितनी, ये है। तो इस इंसिडेंट इंटेंसिटी की T और R क्या, ये ट्रांसमिटेड है, ये रिफ्लेक्टेड है, ठीक है ना, ये ट्रांसमिटेड है और रिफ्लेक्टेड है। तो इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा कितना होगा, √T होगा, और रिफ्लेक्टेड का जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो कितना, √R होगा। और ईच रिफ्लेक्शन में कितनी बार रिफ्लेक्शन होगा, ईच ट्रांसमिशन में ये √T टाइम्स होता चला जाएगा। जितने ट्रांसमिशन होंगे उतने टाइम्स क्या होता जाएगा, मल्टीप्लाई होता जाएगा, ठीक। और रिफ्लेक्शन में भी जितने रिफ्लेक्शन होंगे उसी में √R टाइम्स क्या होता जाएगा, मल्टीप्लाई होता जाएगा। अब वो आगे देखना आप लोग मैं क्या कर रहा हूं, ठीक। तो यहां देखा, यहां देखिए A1B1 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, यानी एम्पलीट्यूड ऑफ द ट्रांसमिटेड वेव, ट्रांसमिटेड वेव की जो क्या होगी हमारी एम्पलीट्यूड होगी, यानी A1B1 की जो एम्पलीट्यूड होगी कितनी होगी बच्चों, √T होगी। मैंने एक बताया था ईच ट्रांसमिशन, यहां पर पॉइंट ए पर एक बार ट्रांसमिट हुई है, एक बार ट्रांसमिट हुई है कि नहीं, अभी यहीं पर तो ट्रांसमिट हुई है, तो √T हो जाएगा। अच्छा अब यहां से देखो, अब बताइए B1 T1 कोई बताएगा कितना होगा, एक बार यहां ट्रांसमिट हो रही, मेरा कर्सर देख रहे हैं ना आप लोग, एक बार यहां ट्रांसमिट हुई है, एक बार यहां, 2 बार ट्रांसमिट हुई है। तो मैंने बताया था जितने भी बार ट्रांसमिट होगी उतनी बार क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। और किसका पार्ट है, ये जो आर इंसिडेंट उसका पार्ट है। तो B1 T1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितना हो जाएगा, टोटल बताओ, √2 कितना, वो सॉरी √T कितना हो जाएगा, T हो जाएगा, TA हो जाएगा। समझ गए ना मेरी बात, यानी इसे हम क्या करेंगे, AT लिख देंगे। सिमिलरली बताओ B2 T2 कोई बताएगा कितना हो जाएगा, B2 T2 4 सर। नो, देखो ATR होगा, कैसे होगा, देखो यहां पर देखो, यहां पर देखना, एक रिफ्लेक्शन यहां पर हो रहा है ना, बोलो, यस सर। ठीक है ना, तो ATR हो जाएगा बच्चों। तो देखना, तो यहां से जब लाइट यहां से आई, अभी कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रही थी, यहां से केवल एक बार रिफ्लेक्शन हुआ कि नहीं, यहां पर देखो, यहां पर A2 पर एक बार रिफ्लेक्शन हुआ, तो देखो 2 बार रिफ्लेक्शन हुआ ना, यहाँ पर एक बार यहाँ रिफ्लेक्शन हुआ, एक बार यहाँ रिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ जब होगा √R होगा, जब यहाँ होगा तो √R हो जाएगा, 2 बार हुआ तो √R कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए एक ट्रांसमिशन यहाँ हुआ था, एक ट्रांसमिशन हुआ रहा था, इन दोनों ट्रांसमिशन का T हो गया और A इसका हो गया। नहीं समझे मेरी बात, चलिए इसी तरीके से B3 T3 कितनी हो जाएगी, अपने से बताओ, ATR², सिंपल। देखो अब यहां ये करूंगा, तो ट्रांसमिशन कितनी बार हुई है बताओ, एक बार, मेरी पेन देखो, रिफ्लेक्शन कितनी बार हुई है, एक बार, 2 बार, 3 बार और कितनी बार, 4 बार। तो 4 बार मतलब क्या, √R 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 √R, 4 बार हुआ नहीं, 1 2 3 4, 4 बार हुआ ना, तो ये कितना हो जाएगा, R² ही तो होगा। और ट्रांसमिशन कितनी बार हुई, एक यहाँ हुई है, फिर मेरी देखो एक यहाँ हुई है, एक यहाँ हुई है, यानी √T इंटू √T ना, कितना T, और एम्पलीट्यूड ये वाला, तो सबको कंबाइन करो, ATR²। आई थिंक समझ में आया होगा ना। तो बताइए इसी तरीके से आप लोग आगे बताओ,
आगे बताओ, P4T4 बताओ, ATR3 समझ गए होंगे आप लोग, और B5T5 कितना हो जाएगा बच्चों, ATR⁴ 4 हो जाएगा। ये लाइनें बेंड नहीं करेंगी क्योंकि प्लेट से सीधे क्या हो जा रही हैं, ट्रांसमिट हो जा रही सीधे बिना बेंड किए, ठीक है ना। तो आगे देखना आप लोग, यहां तक हमने सबकी एम्पलीट्यूड फाइंड आउट कर लिया, यानी B1 T1 B2 T2 B3 T3 B4 T4 B5 T5 के हमने एम्पलीट्यूड फाइंड आउट कर लिए। ठीक, चलिए आगे मैं देखता हूं। अब मैं आगे क्या करूंगा, अब सबका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिखूंगा ना, द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट वेव। इंसिडेंट वेव की इक्वेशन अगर लिखने के लिए कहे तो y विल बी इक्वल टू, यही तो हमेशा लिखे हैं ना वेव के फॉर्मेट में, y विल बी इक्वल टू a e की पावर आटा ओमेगा t, यही तो पढ़े हैं ना आप लोग ना। तो बताइए फर्स्ट ट्रांसमिटेड, बताइए फर्स्ट ट्रांसमिटेड वेव इक्वेशन, मतलब पहली जो ट्रांसमिट होगी कौन वाली, ये वाली, यहां वाली, यानी A1 B1 वाली लाइन। तो बताइए कितना हो जाएगा, y1 कितना हो जाएगा, AT में एम्पलीट्यूड A ही तो था, y विल बी इक्वल टू a e की पावर i ओमेगा t है ना, ये एम्पलीट्यूड था, हम पहला एम्पलीट्यूड कितना निकाले हैं, AT ही तो निकाले हैं, तो AT e की पावर कितना हो जाएगा, i ओमेगा t हो जाएगा ना। अभी भी इसमें फेज डिफरेंस क्या है, 0 है, क्योंकि अभी पहली ही लाइन आई, यहां से पहली लाइन आई, दो कॉन्सेक्यूटिव रे के बीच फेज डिफरेंस देखा जाता है, अभी तो एक ही आई ना। चलिए अब नेक्स्ट की बात करता हूं मैं, सेकेंड ट्रांसमिटेड वेव इक्वेशन कितना हो जाएगा बच्चों, अपने से बताओ आप लोग, y बराबर ATR, दूसरा एम्पलीट्यूड ATR था ना, e की पावर आटा ओमेगा t माइनस डेल, ये फेज आ गया डेल, पहली लाइन थी, पहले से दूसरे में कंपेयर करेंगे, माइनस डेल का क्या आ जाएगा, फेज आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। बताइए बताइए थर्ड ट्रांसमिटेड वेव इक्वेशन क्या हो जाएगा, y3 बताओ भैया, ATR² हो जाएगा, e की पावर आटा ओमेगा t माइनस कितना हो जाएगा, 2 डेल होगा ना, फेज डिफरेंस बढ़ता जाएगा। इसी तरीके से बताइए फोर्थ ट्रांसमिटेड वेव इक्वेशन, बताए कितना हो जाएगा, y4 कितना आएगा, ATR3 और क्या हो जाएगा, e की पावर आटा ओमेगा t, अब माइनस क्या हो जाएगा, 3 डेल हो जाएगा। समझ गया ना मेरी बात। यस सर। यहाँ पे मैं जो आटा है मैं बाहर कर देता हूँ, आटा बाहर रहता है ना, ऐसा, ठीक ना, ऐसा होता जाएगा। इसी तरीके से आप बताओ, ऐसे ऐसे हम क्या करते रहेंगे, आगे चलते रहेंगे ना। आप सबका मैं क्या करता हूँ, सुपर पोजिशन करता हूँ ना, आफ्टर सुपर पोजिशन
y विल बी इक्वल टू सभी एम्पलीट्यूड को मैं क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ, यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ प्लस डॉट डॉट, समझ गया ना। तो y विल बी इक्वल टू, चलो बताओ, at e की पावर आइटा ओमेगा टी प्लस atr e की पावर आइटा ओमेगा टी माइनस डेल प्लस atr स्क्वायर e की पावर आइटा ओमेगा टी माइनस 2 डेल, समझ गए ना बच्चों। प्लस डॉट, आगे के टर्म नहीं लिखता हूं, काफी लंबा हो जाएगा। अब इसमें बताइए कॉमन क्या हो जाएगा, कॉमन क्या हो जाएगा, सब में e की पावर आइटा ओमेगा टी कॉमन है क्या, बोलो क्या हो जाएगा। यस यहाँ पे at हो जाएगा प्लस atr, इसमें मल्टीप्लाई करो, e की पावर कितना आएगा, माइनस आइटा डेल आएगा ना, प्लस atr स्क्वायर, e की पावर कितना आएगा, e की पावर माइनस 2 आइटा डेल आएगा प्लस atr क्यूब, e की पावर माइनस 3 आइटा डेल आएगा प्लस डॉट डॉट, बाहर क्या हो गया पता है कि e की पावर क्या हो जाएगा, आइटा ओमेगा टी, कॉमन ले लिया। अब ये पूरा क्या बच्चों, दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट, ये क्या है, एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड ए है, क्योंकि इक्वेशन तो यही होता है ना, ए ई की पावर आइटा ओमेगा टी, तो इसका जो कोफिशिएंट होगा वही क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा। एनी प्रॉब्लम किसी को, देखिए कुछ किया नहीं मैंने, ई पावर आइटा ओमेगा टी मैंने कॉमन ले लिया, समझ गए मेरी बात। तो आगे चलिए, अब हम क्या करते, केवल एम्पलीट्यूड लिखते हैं, एम्पलीट्यूड ए विल बी इक्वल टू, बताओ एटी मैंने लिखा प्लस atr e की पावर माइनस आइटा डेल प्लस atr स्क्वायर e की पावर माइनस आइटा 2 डेल प्लस atr स्क्वायर e की पावर माइनस आइटा 3 डेल प्लस डॉट डॉट, ऐसे चलता रहेगा, am I right? अब इन सब में क्या कॉमन है बच्चों, at कॉमन है क्या, 1 प्लस अब क्या कॉमन है बोलो, 1 प्लस, सर, हाँ सर ये थर्ड टर्म में आर स्क्वायर होगा ना, थर्ड टर्म में, हाँ स्क्वायर होगा, ये क्यूब होगा, सही है, ठीक है ना, अब सही है ना, हाँ पीछे सही है ना, जी सर पीछे सही है। ठीक। तो 1 प्लस कितना हो जाएगा बताइए बच्चों, आर ई की पावर माइनस आइटा डेल प्लस आर स्क्वायर ई की पावर माइनस आइटा 2 डेल प्लस आर क्यूब ई की पावर माइनस आइटा 3 डेल प्लस डॉट डॉट। ये बताइए ये किसमें है, दे आर इन जीपी, हाँ क्या है ये किसमें है, जीपी में है क्या, जब जीपी में होता है, जीपी का फार्मूला आप जानते हैं, इनफाइनाइट टर्म का हो तो a बाई 1 माइनस आर होता है क्या ना। तो यहाँ बताइए a विल बी इक्वल टू at मैंने लिखा, फर्स्ट टर्म कितना है, a क्या है फर्स्ट टर्म यहाँ 1 है बाई 1 माइनस, कॉमन रेशियो बताओ, डिवाइड करो, इन दोनों में से डिवाइड करो, हाँ आर ई की पावर माइनस आइटा डेल, यही तो आएगा ना, इतना समझ रहे हैं ना आप लोग, हाँ आप लोग समझ रहे हैं मुझे पता है, ठीक ये बात हो गई। आगे चलता हूं, ये हमको ए मिल गया। अच्छा अब बताइए एम्पलीट्यूड हो गया, तो अगर मैं इसका स्टार निकाल लू, ए हो गया, अब बताओ ए स्टार में निकाल लू, ए स्टार मतलब क्या, कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट,
कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कितना होगा बेटा, ए स्टार हो जाएगा बराबर एटी ब्रैकेट में 1/1 माइनस आर ई की पावर प्लस आयटा डेल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। अब बताओ, आपको पता है वी नो दैट इंटेंसिटी डाटी प्रबोध ये स्क्वायर, तो आई को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, बताइए, कांस्टेंट के लिख लो, लिखना चाह रहे हो कोई दिक्कत नहीं, तो इसे ए स्टार में लिख सकता हूं, ए स्टार लिखो, नहीं तो ऐसे आप लोग जानते हैं ना, ये क्या कहते हैं बार, या स्टार लिखो कोई दिक्कत नहीं, स्टार मतलब कॉन्जुगेट, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे हम इसकी वैल्यू रख देंगे, के लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है ना, के कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी अभी हटाओगे तो हट जाएगा क्योंकि उसकी वैल्यू लिख देंगे, तो आई विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, बताओ बच्चों, ए की वैल्यू कितनी है, 1/1 माइनस आर ई की पावर माइनस आयटा डेल, यही तो आई है ना, और इसका कॉन्जुगेट 1/1 माइनस आर ई की पावर प्लस आयटा डेल, यही तो आया है। चलिए इसे सॉल्व करते, और हाँ एक बात और है, एक बात और, इसमें क्या था कि मल्टीप्लाई था, 80 का मल्टीप्लाई था ना, यस सर। जब 80 का मल्टीप्लाई था तो आई बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर और टी स्क्वायर, क्योंकि एक इसका हो जाएगा एक इसका, तो आई बराबर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर टी स्क्वायर, इसे सॉल्व करो, इसे सॉल्व करें आप लोग, चलिए हम ही लोग सॉल्व करते हैं, चलिए हम इसे लिख दें 1 बाई, नीचे मल्टीप्लाई कर लेता हूं, 1 का मल्टीप्लाई करो इसमें, 1 का इसमें करो, 1 माइनस आर ई की पावर माइनस आयटा डेल, इसका हो गया, अब इसका करो माइनस आर ई की पावर आयटा डेल, अब इसका इसमें करो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, और ई की पावर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सही लिखा क्या, सही लिख दिया ना, यस सर। हाँ तो आगे चलो, आगे हम लोग देखते हैं, तो यहां देखना आप लोग, आई विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइड बाई, यहाँ कितना हो जाएगा 1 माइनस, दोनों में आर कॉमन है, आर कॉमन ले लो, ई की पावर आयटा डेल प्लस कितना हो जाएगा, ई की पावर माइनस आयटा डेल हो जाएगा, ठीक है ना, और क्या हो जाएगा, प्लस कितना है आर स्क्वायर, ठीक, तो आयटा विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 1 माइनस आर ई की पावर आयटा डेल, अब प्लस कितना हो जाएगा, ई की पावर माइनस आयटा डेल, और प्लस कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा आप लोग ये बताओ, अब इसकी वैल्यू आपको पता है, ई की पावर आयटा डेल प्लस ई की पावर माइनस आयटा डेल विल बी इक्वल टू 2 कॉस डेल होता है क्या, हाँ होता है ना, तो हम लोग इसकी जगह रखेंगे हम लोग, तो देखिए आई विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर टी स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, बोलो, ये पहले इसको इसके साथ लिखता हूँ, 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 आर कॉस डेल, इतना लिख सकता हूँ, ठीक। चलिए आगे देखता हूँ, तो जो आई की वैल्यू आई बच्चों हमारी, ए स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 आर कॉस डेल, ठीक, कॉस डेल, अच्छा अब कॉस डेल की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर डेल बाई 2 लिख सकता हूं,
ऑब्वियसली लिख सकता हूं। तो चलिए आई विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर टी स्क्वायर बाई कितना लिख दूं 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर डेल बाई 2। ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं प्रॉपर तरीके से। आई विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r माइनस माइनस प्लस 4r साइन स्क्वायर डेल बाई 2। ओके ना। अब इस पूरे टर्म को हम क्या लिख सकते हैं पता है, देखना आई विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर टी स्क्वायर बाई क्या लिख सकता हूं 1 माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस 4r साइन स्क्वायर डेल बाई 2। एम राइट। ये हमारी इंटेंसिटी मिल जाएगी। अब मैं क्या करता हूं 1 बाई माइनस 1 बाई आर का होल स्क्वायर मैं नीचे कॉमन ले लेता हूं। ओके बच्चों, इसे मैं कॉमन ले लेता हूं। चलो आगे देखता हूं मैं इसे। चलो आई विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। मैंने इसे क्या लिख दिया 1 बाई 1 प्लस 4r बाई 1 माइनस आर का होल स्क्वायर और क्या लिख दिया साइन स्क्वायर डेल बाई 2। नहीं समझे मेरी बात। जब ये कॉमन ले लिया यहां से, इस टर्म से मैं कॉमन लिया तो यहां डिवाइड होगा ना। तो देखो आई विल बी इक्वल टू मैंने क्या लिखा, अब ध्यान सुनना आप लोग। देखो ए स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 1 माइनस आर का होल स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा 1 प्लस एफ साइन स्क्वायर डेल बाई 2। ये मुझे मिल गया, ये मुझे टर्म मिल गया। इसकी जगह मैंने क्या किया, ये मुझे मिल गया, इंटेंसिटी मिल गई। ये मैंने फाइंड आउट कर लिया। अच्छा एक बात और बच्चों, यहाँ ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू, इसकी वैल्यू को मैंने क्या लेट किया, एफ लेट किया, वही यहाँ मैं रखा हूं, यहाँ पुट किया एफ की वैल्यू। देख रहे हैं ना आप लोग, एफ की वैल्यू। तो यहाँ एफ की वैल्यू जो हमने लिखा वो क्या है 4r बाई 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। एक कोफिशिएंट ऑफ फिटनेस है, इसे क्या बोलते हैं बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ फिटनेस या कोफिशिएंट ऑफ शार्पनेस। ठीक, आगे पेज में लिख देता हूं, वेयर एफ विल बी इक्वल टू 4r बाई 1 माइनस आर का होल स्क्वायर इज कॉल्ड coefficient of fitness or coefficient of sharpness। तो ये चीज है, मतलब ये शार्पनेस को बताएगा, यानी इस पर डिपेंड करेगा जो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो कितना शार्प होगा, कितना शार्प नहीं होगा। ओके, यहां तक की वैल्यू हमारी मिल गई। ठीक बच्चों, चलो हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं।